हम मिलकर के साथ में लड़ेंगे। इसी के लिए पूरा कार्यक्रम आगे तक का तय किया गया है। 1 मई से हम पूरे महाराष्ट्र के 35 जिला में सभा लगाएंगे। इतना गर्मी है फिर भी हम सोचा नहीं जाएंगे, लोगों को जगाएंगे। हम स्वयं दुर्ग छत्तीसगढ़ से इस मजदूर दिवस के दिन इस जंग की शुरुआत कर रहे हैं। 3 जून का जो मुद्दा है वो मुख्य मुद्दा रहेगा कालाधन और भ्रष्टाचार। ये अलग अलग लड़ाई का प्रश्न नहीं है। तो कालाधन और भ्रष्टाचार दोनों लड़ाई अब साथ साथ चलेंगे। अरविंद जी से हमारा अभी बात हुआ, अभी कुछ मंत्रियों के घोटालों की फाइल तैयार कर रहे हैं। कुछ शायद वो आगे तैयारी में लगे हुए, नहीं तो उनको अभी हमारे साथ यहीं पर होना चाहिए था। मकसद भ्रष्टाचार को मिटाना, तो उस मकसद में भारत स्वाभिमान के सभी लोग अन्ना जी के साथ हैं और अन्ना जी के सभी कोर कमेटी के लोग वो हमारे साथ हैं। तो इसमें कहीं पर भी कोई मतभेद वाला प्रश्न है ही नहीं। पूरा देश जब खड़ा होगा, संगठित होगा, तब आज के जो भ्रष्टाचार और कालाधन वो सरकार को वापस लाना ही पड़ेगा। अगर ये सरकार गिर गई, दूसरे आ गए, वो कौन है? इन्होंने ग्रेजुएशन किया, वो डॉक्टरेट मिला पाएंगे करप्शन में। 65 साल बीत गए, किसको मिले आज़ादी? क्या मिले आज़ादी? सिर्फ गोरे गए और काले आ गए बस। तो कई बार आजकल हम सुनते हैं कि अब वो बात नहीं रही, अन्ना की तलवार में वो धार नहीं, बाबा रामदेव के पास वो वार नहीं। लेकिन एक बार फिर काले धन और लोकपाल पर अन्ना हजारे अपनी मशाल तेज करने की उम्मीद में है। एक बार फिर बाबा रामदेव भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में घूमने की बात कर रहे हैं। बाबा रामदेव और अन्ना हजारे एक साथ खड़े होकर नए आंदोलन को खड़ा करने की बात कर रहे हैं। तो प्राइम टाइम में आज की बहस इसी पर। आज का सवाल ये कि क्या अन्ना हजारे और बाबा रामदेव मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को दिशा दे सकते हैं, और ये भी कि क्या अन्ना और बाबा को अब भी देश भर के आम लोगों का समर्थन हासिल है। इस खास सवालों का जवाब ढूंढने में हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। टीम अन्ना के सदस्य मनीष सिसोदिया जुड़ रहे हैं हमारे साथ, संतोष बगरोडिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल, और स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता और अभय कुमार दुबे। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मनीष, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, हम जल्दी मनीष से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दोनों की ताकत, आलोक जी आपको क्या लगता है, अन्ना हजारे और रामदेव अगर मिलकर कोई काम करते हैं तो क्या इसे वाकई ताकत के तौर पर आंका जाएगा, पुरानी असफलताओं या जो भी सफलता रही है उनको भुलाकर? देखिए, इससे कम से कम अब ये तो जाहिर हो गया कि पहले जो हम लोग सब कहते थे कि सब एक ही रणनीति के तहत आगे आए हैं, अन्ना जी और रामदेव जी। इसलिए अब सामने चूंकि अब जिस तरह से राजनीति जा रही है उसमें उनको आगे लड़ना पड़ेगा। चूंकि महाराष्ट्र में सारे अन्ना जी के अभियान के बावजूद म्यूनसिपलिटी में बुरी तरह से दूसरी पार्टियां जीती हैं, उनको उतना फ़ायदा नहीं मिला। भ्रष्टाचार के मुद्दे के बाद भी वही ऐसे लोग जीत के आते हैं, दूसरे लोग भी इस तरह से हो रहे हैं। तो दोनों मिलकर के एक ताकत बनाने की कोशिश करेंगे। हम ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, जनता का व्यापक इस मामले में नाराज़गी, उस पर तो कोई दो राय हो नहीं सकती। लेकिन आप देखें कि रामदेव जी पर जितने उनके जो मंडली है, उनकी क्या बड़ी दुकान है, वो जो क्या क्या कोशिश करते हैं, सामान बेच रहे हैं, आटा बेच रहे हैं, दाल बेच रहे हैं, दवाई के नाम पर क्या क्या बेचते रहे हैं, कैंसर का इलाज भी वो योगा से करने की दावा करते रहे। तो इस तरह के जो भ्रम लोगों में है, गरीब देश में ये सब, निर्मल बाबा का मामला भी चल रहा था। बाबा रामदेव निर्मल बाबा को ज़्यादा फर्क नहीं है, एक के खाते दिख रहे हैं, दूसरे का विदेशों में आइलैंड में खुद भी अपना आइलैंड खरीदा हुआ है। ऐसी स्थिति में अन्ना जी उनके साथ गए, ये एक जरूर ज़्यादा है कि बहुत ओपनली आ गए, पहले भी आए थे, लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही थी कि अन्ना जी अपने ढंग से आंदोलन करेंगे, रामदेव अपना करेंगे। रामदेव भी जिनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते पहुंचाएं, हिंदुत्व की शक्ति को पहुंचाएं। लेकिन मुझे लगता है कि इवन अभी विजय जी आपसे बात करेंगे, लेकिन आप देखें कि वो अल्टीमेटली सब पार्टियों को नुकसान करने वाले हैं ये लोग। विजय गोयल क्या भाजपा को भी नुकसान करने वाले हैं। गलतफहमी में भाजपा यदि रहेगी कि इससे उनको फायदा, इतना फायदा हो सकता है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो किसी भी कीमत पर वो लोग जीतेंगे, लेकिन इनको सामने रखने से बहुत फायदा होगा, ऐसा मुझे नहीं। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.